नमस्कार आप सभी का संस्कार पब्लिक स्कूल सोपका के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप घर पर हो, सुरक्षित हो और विश्वास करिएगा कि मैं 10th क्लास के गणित का सिलेबस पूरा कराऊंगा आपको। इन लॉकडाउन और छुट्टियों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के अंदर अंदर अपन लगभग कोर्स पूरा कर लेंगे। तो अपन बात कर लेते हैं चैप्टर 15 जिसमें वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल की 15.1 15.2 ये कर लिए थे, इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब बात करते हैं अपन 15.3 की। तो 15.3 में वैसे वही एग्जाम्पल आ रहे हैं जो पीछे के एग्जाम्पल थे, उनसे संबंधित कुछ ज्यामितीय आकृतियां दे रखी हैं और उनका एरिया पूछा हुआ है। कई बार छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, कई बार वर्ग से संबंधित जो चीजें वो पूछी हुई है। तो अपन बात करते हैं 15.3 के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिएगा और अपने जो बुक है उस बुक में भी देखिएगा। साथ में देखो, गणित बनाने से पहले आप अपनी किताब को साथ में रखा करो और एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाया करो, तो उसमें प्रश्न देखते रहिए करो। प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना हुआ है। सबसे पहले अपन ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। इस प्रकार एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। इस वर्ग की भुजा है 14 सेंटीमीटर और इस वर्ग के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, उसकी परिधि हमें ज्ञात करनी है। इस वर्ग के अंदर एक वर्ग की परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो अपन इसके अंदर एक वर्ग बना रहे हैं इस प्रकार। वर्ग के अंदर वर्ग है, यानी एक ज्यामितीय आकृति के अंदर दूसरी ज्यामितीय आकृति आ रखी है। बस हमें दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर है, वो किसका मान है? वो मान है ए और बी का मान लो जैसे का कोई से वर्ग की एक भुजा दे रखी है। अपन जानते हैं कि वृत्त का जो केंद्र बिंदु है ये है और इसमें जो ये व्यास है वृत्त की व्यास है, इस वृत्त की व्यास को अपन इस वर्ग की भुजा मान सकते हैं ना। इस वर्ग की भुजा मानेंगे तो ये जो ई और एफ है ये बिंदु क्या बन जाएगा वर्ग के लिए? ये बन जाएगा इसके लिए व्यास। और हमें से ये त्रिज्या, जब भी अपन क्षेत्रफल परिधि वर्ग के अंदर याद करते हैं तो हमें बार बार त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। हर सूत्र में त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, बिना त्रिज्या अपन प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो इसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आएगी क्योंकि व्यास जो 14 सेंटीमीटर है, जो वर्ग की भुजा थी वही व्यास बन गई इसकी। तो आर का मान कितना आया? 7। अब अपन इसकी परिधि आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग की परिधि इसका सूत्र होता है 2πr। सूत्र अपने को याद रखना पड़ेगा, समझा दिया पहले मैंने। आर का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? आर का मान 7 सेंटीमीटर है और 7 कैसे आया? 14 में 2 का भाग लगाने से कितना है? 7 सेंटीमीटर। क्योंकि 14 क्या थी? व्यास थी और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। अब परिधि में 2 का 2 22/7 और आर का मान कितना है? 7 है। तो सूत्र में लिख दो और फिर गणना कर लो। देखो मान रखा और गणना करेंगे 7 से 7 कट जाएंगे और 22 से दुगना कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। तो ये अपने आंसर आ गए। एकदम आसान प्रश्न है, इसके आंसर आ रहे हैं 44, वर्ग की परिधि 44 है। अगला अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। तो एक बार 2 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 14 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर है 14 सेंटीमीटर। तो हमें उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी एक वृत्त की परिधि है और एक दे रखी त्रिज्या, उन दोनों का अंतर कितना दे रखा है? वो दे रखा है। जो प्रश्न में जो कंडीशन दे रखे ना, सबसे पहले वो लिखते हैं अपन, जो दिया हुआ है प्रश्न में वो लिखते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखे हैं। त्रिज्या का अंतर कितना दे रखे हैं? 74। यानी एक तरीके से समीकरण बन गया है। अब अपन जो हिंदी के मान है उनको गणित में लेके आ रहे हैं। वृत्त की परिधि होती है 2πr और यहाँ त्रिज्या को अपन r से दर्शाएंगे बराबर 74 है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे r को मान लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2π-1 बराबर 74 और यहाँ से गणना करेंगे तो r पोस्ट की पाई का मान 22/7 है -1। अब आगे कुछ नहीं करना है, सिर्फ गणना करनी है हमें।
यहाँ अपन 22 को 2 से गुणा करेंगे 44/7 -1 और आर यहाँ गुणे में है बराबर 74। यहाँ लेंगे 7 लसब है तो यहाँ क्या आ जाएगा 44 - 7 के लिए लसब लिया यहाँ पे बराबर 74। अब 44 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4 3 37/7 आर बराबर 74। तो यहाँ से अपने को आर का मान निकालना है। आर के जो भी गुणे में है पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएंगे 74 के बटे में जाएंगे तो 7 जाएगा ऊपर और 37 आ जाएगी नीचे। फिर 37 का भाग देंगे अपन 74 में 2 बार बटेगा और यहाँ पर त्रिज्या का मान क्या जाएगा त्रिज्या का मान आएगा 14 यानी 14 आ जाएगा त्रिज्या का मान। ये हमारे पास में आर का मान है। अब इस प्रश्न देखो पूछा गया ऐसे पूछा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और हम जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का मान हमें पहले इसलिए तो आर का मान निकालना है क्योंकि आर का मान इस क्षेत्र में काम आएगा 22/7 और यहाँ पर आर का मान है 14 गुना 14 तो लेकर जाएंगे 2 बार और 22 को गुणा करेंगे अपन 28 से। और ये गणना तो लगभग अपने हर प्रश्न में आती है। यहाँ जाएंगे गुणा करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आ गए। तो बस ध्यान ये रखना था वृत्त की परिधि थी 2πr और त्रिज्या थी r। एक समीकरण बना था हमारे पास में समीकरण। इस एक समीकरण में देखना आप जब अपन यहाँ से r का मान निकाल रहे हैं r का मान हमारे पास में 14 आ रहा है और वृत्त के क्षेत्रफल πr इसको भी मान रख दिया। तो ध्यान ये रखना है पूछा क्या है और दिया हुआ क्या है। जो दिया हुआ था वो हमने कंडीशन 1 में लिख दिया और कंडीशन 1 के सहायता से अपन क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अपन प्रश्न देखेंगे अगला तीसरा प्रश्न देखेंगे अपन तीसरा। बहुत ही आसान प्रश्न है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार इनको आप वीडियो को दोबारा 2-3 बार देखते रहना समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि एक ज्यामितीय आकृति है। तीसरे प्रश्न में एक ज्यामितीय आकृति बनाई हुई है इस प्रकार वर्त है और वर्त के अंदर 2 त्रिज्याएं हैं एक जीवा है और इस कोण का मान दिया हुआ है 90 डिग्री। जीवा के द्वारा बने कोण का मान 90 डिग्री है और साथ में त्रिज्या का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर ए ओ बी। इस प्रकार आप पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो चीज दे रखी थी वो तो मैंने इस चित्र में दर्शा दी। इसमें ये दे रखा था एक एबी जीवा है और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान 90 डिग्री है यानी थीटा का मान 90 डिग्री आ गया और आर का मान 3 सेंटीमीटर है। अब पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि इसमें यह नहीं कहा कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और चीज तो वही है वृत्तखंड के क्षेत्रफल ही है लेकिन साफ साफ शब्दों में नहीं लिखा है। तो अपने को ध्यान रखना है कि सूत्र तो वही लगेगा लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल वाला। इसमें साफ उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये डाला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये छायांकित भाग है ये कौन सा भाग है। ये भाग है लघु वृत्तखंड है। आपको पता है कि जो एबी जीवा है इस वृत्त को 2 भागों में बांट रही है एक तो लघु वृत्तखंड में एक दीर्घ वृत्तखंड में। अगर ऊपर वाला पूछता तो दीर्घ वृत्तखंड आता नीचे वाला पूछा है तो लघु वृत्तखंड आ जाएगा। तो अपन देखेंगे यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है 3 और थीटा का मान है 90 डिग्री। जो चीज दे रखी है वो लिख लो पहले फिर पूछिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र है जो बड़ा वाला सूत्र है वो इसी का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सूत्र अपने को याद रखना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार क्या करेंगे अपन सूत्र मान रखेंगे। तो मान रखो पाई का मान आ जाएगा 22/7। आर का मान क्या है 3 × 3 2 आर है आर की घात 2 है इसलिए 3 × 3 लिखा जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री और बटे में 360 माइनस 1/2 फिर वापिस आर का मान ये रहा 3 इसी को अपन 3 × 3 लिखेंगे और साइन 90 लिख देंगे। साइन 90 का मान 1 होता है। ये ज्यामिति है उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे अपन। अब अपन गणना को सरल करते हैं। ये तो था मान रखने का तरीका। इसके बाद में अपन गणना को सरल करेंगे।
0 से 0 कट जाएगा और 9 का भाग 37 में हर बार ऐसे काटना आपको जब थीटा का मान है तो 9 का भाग 37 में 4 बार और अब हमारे पास में एक है ये 2 बार और ये बटेगा 11 बार तो यहाँ आएगा 9 गुना 11 बटा 14 माइनस 9 बटा 2 और यहाँ साइन 90 का मान क्या आएगा 1। इस साइन 90 का मान क्या है यहाँ लिखा हमने साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है तो ये ध्यान रखना आपको साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ आ जाएंगे पूरा कर दो इसको तो जाएंगे 99 बटा 14 माइनस 9 बटा 2। अब लस पहले कैसे लगा सकते हैं आप यहाँ पे क्योंकि लघुवाट का क्षेत्रफल ज्ञात होने जा रहे वाले हैं। यहाँ लस पे रहते हैं 14 तो यहाँ आ जाएंगे 99 माइनस 63। अब 99 में से अपन क्या करेंगे 63 घटाएंगे 99 में से 63 घटाएंगे तो क्या आएगा घटाओ 9 में से 3 के 6 और 9 में से 6 के 3 बटा 14। अब 36 में 14 का भाग लेना है तो हमारे पास में भाग लेने का आंसर आएंगे 2.57 में वर्ग से भाग लेके देख लेना 57 वर्ग से में आएंगे। इस प्रकार लघुवट का क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। अब देखेंगे अपन चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में सुनना प्रश्न को एक बार। प्रश्न में ये लिखा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में दे रखे हैं कि एक वृत्त का परिमाप बोलो चाहे परिधि बोलो दोनों एक ही चीज़ है। परिधि व परिमाप एक ही चीज़ होती है। तो एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। ध्यान से सुनना वृत्त का परिमाप जो वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस पूरे प्रश्न में कहीं पर भी हमें कोई भी आंकड़ा नहीं दे रखे अपन क्या करेंगे सूत्र की सहायता से ही इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो प्रश्न में जो कंडीशन दे रखी है कंडीशन ये दे रखी है कि वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के बराबर है। और हमें ज्ञात क्या करना है इसे एक बार एक आंकड़ों समीकरण 1 2 और जो ज्ञात करना हो देख लो। ज्ञात हमें करना है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। हमें वृत्त का परिमाप वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों का अनुपात में ज्ञात करना है। तो यहाँ ये तो है ज्ञात करना और ऊपर है दे रखा है ये प्रश्न में दिया हुआ है। बस दो चीज़ एक तो दिया हुआ है और दूसरी है ज्ञात करना है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे अपने को याद करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ अपन भुजा को ए मान सकते हैं क्या मान सकते हैं ए स्क्वायर। याद रख सकते हैं कि आर पाई आर बटा ए का वर्ग। कुल मिला के जो अपना समीकरण 2 है इसे समीकरण 2 जो आर अपॉन ए है यही तो आर अपॉन ए हमारे पास में होना चाहिए। ये आ जाएगा तो अपन आगे कर सकते हैं। एक बार सिर्फ ये प्रश्न है प्रश्न के अनुसार ही है। अब देखो प्रश्न शुरू हो रहा है समीकरण 1 से। देखते हैं समीकरण 1 से। इस 1 नंबर समीकरण में वृत्त का परिमाप जो गणितीय जो है हिंदी भाषा दे रखी है तो अपन क्या करेंगे इस हिंदी भाषा को गणितीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो गणितीय भाषा में कन्वर्ट करेंगे परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर और बराबर है किसके वर्ग के परिमाप के 4 इंटू भुजा ये वर्ग का परिमाप हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें आर अपॉन ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे इस आर के बट्टे में ए भेज देंगे और यहाँ 4 अपॉन 2 पाई लिख देंगे। तो चाहे समझ में क्या किया मैंने ये आर ना इस आर के बट्टे में तो ए भेज दिया है यानी जो ए था ना वो इस आर के बट्टे में आ गया और ये 2 पाई है ये 2 पाई कहाँ चले गए ये चले गए इसके बट्टे में और के बट्टे में। अब यहाँ से आर अपॉन ए बराबर 2 का भाग 4 में कितने बार 2 बार तो यहाँ जाएंगे 2 पाई। ये किसका मान है ये आर अपॉन ए का मान है और ये आर अपॉन ए का मान अपन क्या करेंगे अब जो प्रश्न में दे दिया ज्ञात करना उसमें लिखेंगे यानी समीकरण 2 से आपको जब एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार नहीं करना है कि एक बार इधर कर दिया एक इधर कर दिया।
ये मैं तो सिर्फ मैं पेज की या बोर्ड की कमी की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ इस साइड में लिख रहा हूँ, आपके क्या करना है तो ये इस साइड में लिख रहा हूँ, ये जो नीचे लिखना है अगले पेज में नेक्स्ट पेज में लिखना है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, बराबर आर अपॉन ए का मान 2 पाई है, तो पाई 2 पाई और इसका क्या है वर्ग है, तो यहाँ देखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे पाई गुना 4 बटा पाई गुना पाई। ये 2 बार पाई गुना पाई क्यों है, क्योंकि पाई की घात कितनी है 2, इसलिए पाई इंटू पाई लिखा हुआ है। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया और दूसरे पाई का अपन मान लिख देंगे 22 बटा 7। देखो जब वापस ऊपर संख्या लिख रहा हूँ क्योंकि बट्टे के नीचे कोई बट्टे की राशि होती है तो उसको अपन पलटी मार के लिख सकते हैं। ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार और ये 11 बार, तो ये 7 14 बटा 11। इस प्रकार जो हमारा अनुपात आ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात है 14:11, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितने हैं 14 के अनुपात में और वृत्त का क्षेत्रफल हो 11 के अनुपात में, क्योंकि अनुपात एक पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। एक प्रश्न में यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा है क्या है, प्रश्न में यही पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल आएगा ऊपर और फिर नीचे वृत्त है। अगर मान लो ये पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, और देखो कंपटीशन का प्रश्न है, वैसे तो घुमा के प्रश्न आता है, हो सकता है आपके आ जाए कि कंपटीशन का प्रश्न घुमा के किस प्रकार आने लग जाए, नेक्स्ट टाइम ऐसे आ सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर पूछ लें वृत्त का नीचे पूछ ले, तो अपन क्या करेंगे इनको उल्टा कर देंगे 11:14 कर देंगे, वहाँ आंसर चेंज हो जाएंगे 11:14 हो जाएगा। कभी जब ऐसे पूछे वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम उस समय ये कर देंगे। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक वर्ताकार भाग है, एक वर्ताकार पारक दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा है कि एक वर्ताकार पारक है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है। तो देखिएगा एक वर्ताकार पारक बनाएंगे अपन, फिर उसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है, फिर उस वर्ताकार पारक के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। आंकड़े सारे मीटर में, पहले त्रिज्या 3.5 मीटर का एक वर्ताकार जो पारक है, उस पारक के चारों ओर 1.4 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन देखेंगे जो नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी एक सबसे पहले वर्ताकार पारक बना हुआ है इस प्रकार, उस पारक की त्रिज्या कितनी है 3.5 मीटर में है और उस पारक के चारों ओर 1.4 मीटर का चौड़ा रास्ता बना है। इस पारक के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, इस प्रकार 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। और प्रश्न में यही पूछ रहे हैं कि इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही सेकेंडरी की बात आ गई, 2 वर्तों का केंद्र एक है, सेकेंडरी वर्त हो गया, इसका जो R1 है, अगर अपन R1 बड़ी वाली त्रिज्या मान ले तो R1 बड़ी हो जाएगी और R2 है छोटी त्रिज्या मान लो या R2 है और R1 नहीं है। इसमें R1 का मान कितना है, R1 के मान में अपन क्या करेंगे 3.5 में जोड़ दो, जो फुटपाथ थोड़ा फुटपाथ है ना 1.4 मीटर का, इसको जोड़ दो आप 1.4, तो कितना आ जाएंगे, क्या जाएंगे 4.9। R1 का मान कितना है 4.9 और R2 का मान है 3.5। अब अपन याद करते हैं फुटपाथ का क्षेत्रफल, यानी कि R1 बराबर है 4.9 और R2 बराबर है 3.5। अब करते हैं फुटपाथ का क्षेत्रफल। यहाँ एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेगा, आप सूत्र रट लो कि सेकेंडरी वर्त आएगा, सेकेंडरी वर्त यहाँ के से प्रश्न आएगा फुटपाथ का क्षेत्रफल याद करो, तो आएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएंगे पाई का मान को 22/7 और R1 का मान कितना है 4.9, इसका वर्ग करो 4.9 का वर्ग करो और माइनस R2 का मान है 3.5, तो 3.5 का वर्ग करना है। अब यहाँ मैंने एक चीज बताई थी, या तो आप इसको वर्ग करके आसानी से सोल्व कर सकते हो, नहीं एक सरल समीकरण उस सरल समीकरण से सोल्व करोगे तो और आसानी रहेगी। सरल समीकरण क्या है
ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली यानी होल स्क्वायर है, तो यहाँ जाएंगे ए प्लस बी, एक बार जोड़ो इनको, एक बार दोनों को जोड़ के सॉल्व कर सकते हो और एक बार घटा के। तो 22/7 और इन दोनों को एक बार जोड़ो, तो यहाँ आ जाएंगे 4/7 8.4 आ जाएंगे और N2 में 4.9 में से 3.5 घटाओ 1.4। अब इनको गुणा करेंगे, या पहले 7 का भाग दे दो 1.4 में, 1.4 में देंगे यानी 2 बार जाता है, लेकिन 0.2 बार जाएगा यहाँ पे। फिर आगे 22 गुणा 8.4 गुणा 0.2, और जब अपन इस 0.2 का गुणा करते हैं 22 से तो ये आते हैं 4.4 के 22 गुणा 44 और एक संख्या बाद में पॉइंट, फिर गुणा करेंगे 8.4 तो आएंगे 36.6 हमारे पास मान आएंगे। इकाई क्या है कि क्षेत्रफल की बात करें तो इकाई किस में आएगी, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। इस प्रकार ये अपना 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, वो देखते हैं। आसान प्रश्न है 6वां। छठे प्रश्न में दे रखा है एक त्रिज्या 8 सेमी है। प्रश्न नंबर 6 देखना, इसमें दे रखा है कि एक 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत, अब की बार प्रश्न आ रहा है कि जो पहला प्रश्न था उसका जैसा ही है कि एक 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, यानी वृत्त में वर्ग बना हुआ है। फिर पूछा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वैसे तो प्रश्न बहुत आसान है, जरा हार्ड नहीं है। कि इस प्रकार एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो अपन कह सकते हैं मान लो ये त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये 8 है और ये भी 8 है, तो अपन इसको हम 16 कह सकते हैं। और इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। इस प्रकार इसके अंदर क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है। उस वर्ग के लिए ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा ए बी सी डी। यहाँ पर हम बात करते हैं ए सी की। ए सी वर्ग के लिए तो क्या है, वर्ग के लिए तो है व्यास, और वर्ग के लिए क्या बन जाएगा, वर्ग के लिए बन जाएगा विकर्ण। और ऐसे का मान कितना है, 16 है। 16 क्यों है, क्योंकि देरी की त्रिज्या कितनी 8 है, तो 8 ये 8 ऊपर वाली यानी उस वृत्त की व्यास 16 है, और वो 16 क्या बन जाएगी, इस वर्ग के लिए बन जाएगी विकर्ण बन जाएगी। यहाँ लिख रहे हैं अपन वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकिरण। इसका सूत्र क्या होता है, भुजा रूट। तो ये होता है सूत्र, और इसका विकर्ण हमारे पास में दे रखा है 16 है, तो 16 बराबर भुजा रूट। तो हमें मान याद करना है भुजा का, क्योंकि क्षेत्रफल याद करेंगे तो भुजा का जरूरत पड़ेगी। 16/√2 बराबर भुजा। अब यहाँ जो √2 है इसको हम संयुग्म से गुणा करेंगे, या इसका मान लिख के वैसे कर सकते हैं, यानी √2 को ऊपर नीचे गुणा करने पर। यह गणित में नियम होता है कि जो रूट हटाने के लिए ना ऊपर नीचे उसी से गुणा करते हैं। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या आएगा 2, और 2 का भाग 16 में, यहाँ 8√2। तो भुजा का मान कितना आया, 8√2। अब हमें याद करना है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, भुजा स्क्वायर। और भुजा का मान कितना है, भुजा का मान कितना है, 8√2 है। यहाँ पे ये चीज समझना इसे कि √2 को ऊपर नीचे से गुणा किया है, इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा, 4 नहीं आएगा। इन दोनों को गुणा करने पर 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, और 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 आ जाएगा, 8√2 आ जाएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये चीज़ मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है, तो मैं अकॉर्डिंग टू फीलिंग दोबारा समझा दूंगा आपको। भुजा का मान यहाँ लिखेंगे 8√2, और इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 8 का 64 और √2 का 2, यानी भुजा स्क्वायर है 8√2 है। तो अपन 8 का वर्ग कितना आ गया, 64 आ गया, और
रूट 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएंगे, और फिर 64 को गुणा कर दो, 64 का क्या आ जाएगा डबल, तो ये आ जाएंगे 8 × 12 128 वर्ग सेमी। इस प्रकार अपना जो प्रश्न सेट हुआ है